बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आज के दिन हम रीडिंग करेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कौन कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही हैं और किस तरह से आपको डिवाइन वर्ड, आपको स्पिरिचुअल वर्ड सपोर्ट कर रहा है। ये एंजल्स कार्ड है, एंजल्स डेक हैं, तो आप वीडियो पॉज करके इनमें से कोई भी एक डेक चुन लीजिएगा। आप कलर से अट्रैक्ट होते हो तो भी, अगर आप नंबर से अट्रैक्ट होते हो, इनकी 1, 2 और 3 से अट्रैक्ट हो रहे हो, पिक्चर से अट्रैक्ट हो रहे हो, जिस तरह से भी आपको अट्रैक्शन हो रहा है, आपको एक कनेक्शन फील हो रहा है, बिल्कुल आप उसकी तरफ ही जाइएगा। अगर आपको लगता है कि आप एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं तो बिल्कुल उसमें आपके लिए मैसेज होगा, उसको ज़रूर सुनिएगा। वीडियो को आप सुन लेंगे तो उसके बाद में अपनी स्पिरिचुअल टीम को एक थैंक यू जरूर कहिएगा, यानी कि वीडियो के साथ में एक कनेक्शन बनाइएगा और एक इंटरेक्शन कीजिएगा, यानी कि एक थैंक यू अपनी डिवाइन टीम को, अपनी स्पिरिचुअल टीम को तो कमेंट बॉक्स में बनता ही है। मुझे नहीं कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन अपनी डिवाइन टीम को तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअली सपोर्ट करते हैं, आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं और आपको उन चीज़ों के लिए ना आपको इंट्यूशंस देती हैं जो कि आपकी लाइफ में जीने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारी स्पिरिचुअल टीम हमें किस तरह से गाइड और प्रोटेक्ट करती है। तो ज़रूर एक थैंक यू अपनी स्पिरिचुअल टीम को लिखिएगा, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होते हैं और हमें हम टाइम टू टाइम हेल्प करते ही हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल पे कांटेक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि अपनी ईमेल जरूर चेक किया करिए, क्योंकि जब उसका जवाब हमेशा आपकी ईमेल पे ही आता है। और अगर आप चाहते हैं रीडिंग के लिए तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम का लिंक भी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए देर ना करते हुए शुरू कर लेते हैं कार्ड नंबर 1 के साथ में। वेलकम कार्ड 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं और क्या चीज़ ऐसी है जो कि अभी तक आप उसके लिए अवेयर नहीं है। तो आइए देख लेते हैं आपकी रीडिंग को। पहला ही कार्ड आपके लिए मैनिफेस्टेशन का आया है, यानी कि कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में, देखिए इसमें ना आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपका फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपके लिए आपका कैरियर हो सकता है, कि कुछ लाइफ के किसी स्पेसिफिक एरिया में जो आप मैनिफेस्टेशन करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें ना आप काम कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही खाली पूरा नहीं होता है, उसमें ना एक्शंस लेने पड़ते हैं। तो आप जिसे अपनी लाइफ की जिस फील्ड में आप एक्शंस ले रहे हैं ना, उसमें बिल्कुल आपको एक ग्रोथ दिखाई दे रही है। यहाँ पे आपको उस चीज़ के लिए ना प्रोटेक्ट किया जा रहा है और आपके लिए ना वो रास्ते खोले जा रहे हैं। ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए, कि आपके लिए ना वो रास्ते खोले जा रहे हैं जिससे कि आप ना आगे बढ़ सकें और अपनी लाइफ में ना चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकें, अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। आप में से जिन लोगों ने भी इस डेक को चुना है, तो आपकी लाइफ में ना देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ आप में से कुछ लोगों के लिए इस तरह की हो सकती है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट हो, और आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ना दोस्त बनाने बहुत इंपॉर्टेंट हो। यानी कि एक सर्कल अगर आपका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आप अच्छे दोस्तों के बीच में बैठते हैं तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है, यानी कि अच्छे दोस्तों का साथ आपके लिए एक ब्लेसिंग्स है जो कि आपको मिली हैं, जो कि जिसके लिए आपको ग्रेटफुल होना चाहिए, जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। और अगर आप ना अभी तक अगर आपका फ्रेंड सर्कल नहीं है या फिर आपके दोस्त नहीं है जीवन में, तो यहाँ पे आपको ब्लेस किया जा रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपसे एक अच्छी दोस्ती निभाएंगे, एक अच्छी दोस्ती बनाएंगे, एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होगा। यानी कि ऐसे लोग आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो सकते हैं जो कि आप काफ़ी समय से चाह रहे हों। और ऐसा भी हो सकता है कि आप में से ना काफ़ी लोग कुछ समय से बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हो, इनकी दिल में काफ़ी अकेलापन महसूस कर रहे हो। यहाँ पे जो मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज फील कर पा रही हूँ कि आप में से ना कुछ लोग काफ़ी समय से ना शायद अकेले रहे हैं या फिर इंटरनली बहुत अकेले रहे हैं, और कुछ ना लॉस भी हुआ है आप लोगों का। कुछ हो सकता है वो किसी कोई रिलेशन हो जिसका आपको लॉस हुआ हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी की डेथ हुई हो, उसका लॉस हुआ हो, तो आपकी कहीं ना कहीं हीलिंग भी की गई है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे कि आपकी ना कुछ हीलिंग भी ज़रूर हुई है। यहाँ पे आपको टाइम टू टाइम ना बिल्कुल गाइड किया गया है। डिवाइन गाइडेंस का कार्ड है ये। तीनों कार्ड आपकी ना ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। ये पहले तीनों कार्ड ये बता रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सबको डिवाइनली गाइडेड हो रहा है, यानी कि बार बार आपको ना गाइडेंस मिलती है। चाहे आप ये वीडियोस देखते हैं इस तरह के, चाहे आप अपनी लाइफ में ना कुछ भी आगे बढ़ने के लिए करते हो, या फिर आप कुछ भी इस तरह की चीज़ें करते हो जिसमें आपको ये लगता हो कि आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो जो वो अचानक आने वाले थॉट होते हैं ना, तो वो अचानक आने वाले थॉट हमेशा याद रखिएगा। ये मैं जिनको पता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बता रही हूँ कि जब आपको अचानक कोई थॉट आता है तो वो आपकी स्पिरिचुअल टीम की मेहनत होती है कि वो आपको इंट्यूशंस देती हैं। इसी इंट्यूशंस के लिए बार बार कहा जाता है कि आप मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को अलाइन कीजिए, अपने आप को बैलेंस कीजिए, और कहीं ना एक कनेक्शन बना के रखिए अपने डिवाइन वर्ड से, अपनी ना डिवाइन टीम से, अपनी स्पिरिचुअल टीम से। यानी कि इसलिए बार बार इन चीज़ों को कहा जाता है। तो आपके लिए ना ये 3 कार्ड
कार्ड जो है ये एक ब्लेसिंग्स की बात कर रहे हैं। आप में से कुछ लोगों के साथ में ऐसा हो सकता है कि उन्हें लगता हो कि आपकी ना बातें सुनी नहीं जाती, या आपकी ना जो चीज़ें आप माँगते हैं वो आपकी ना पूरी नहीं होती। तो देखिए यहाँ पे आप में से ना कुछ लोगों के लिए इस तरह की बात हो सकती है कि आप जो चीज़ माँग रहे हैं या जो चीज़ आप पाना चाहते हैं, वो ना न कहीं आपको इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसमें जो भी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी चीज़ें आपके लिए एकदम से नहीं हो रही हैं, उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो जिसमें ना आपका भला नहीं है, जिसमें जिसमें ना आपके लिए चीज़ें आगे जाके ख़राब हो सकती हैं। ये आप में से कुछ लोगों के लिए कोई रिलेशन हो सकता है, और इस तरह का मुझे मैसेज है कि आप में बहुत स्ट्रॉन्ग फ़ील हो रहा है। अगर आपके साथ रेज़ोनेट होता हो तो ज़रूर बताइएगा कि आप में से कुछ लोग हो सकता है बाहर जाना चाहते हो, यानी कि हो सकता है आउट ऑफ सिटी जाना चाहते हो, आउट ऑफ कंट्री जाना चाहते हो, और वो चीज़ें आपकी पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर उसमें लेट हो रहा है। हो सकता है आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हो, आप काम के लिए जाना चाहते हो, अपने हस्बैंड या वाइफ़ के पास जाना चाहते हो, वो चीज़ें हो नहीं रही हैं। तो अगर कुछ ऐसा है कि आप जाना चाहते हैं और नहीं हो रहा है, तो मैं यहाँ पे कहूँगी वो कुछ ना कुछ उसमें आपका भलाई है, जो कि आपके लिए चीज़ें वो अभी टाइम पे नहीं हो रही हैं, उसमें वक़्त लग रहा है। चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट होने में वक़्त लग रहा है, ये चीज़ें एकदम आपके लिए नहीं हो रही हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ आपका भला है। एक तरह से ना आपकी टीम आपको बचा रही है कोई हार्ट ब्रेक होने से, या फिर कोई ऐसी चीज़ें होने से जिससे आपका दिल दुख सकता है, या जिससे आपको चोट पहुँच सकती है, क्योंकि आपका जो ये टाइम पीरियड चल रहा है, ये इस तरह का भी है कि आपको ना अपने जो इनर वर्ल्ड है उसके साथ में एक ना हार्मनी बना कर रखनी चाहिए, एक ना बैलेंस बना के रखना चाहिए। और कहीं न कहीं ना अपने आप को अपने आप पे ना अपना इनर वर्क करना चाहिए, यानी कि जो भी आपका शैडो साइड है उस पे काम करना चाहिए। जो भी चीज़ें आपको लगती हैं कि आपके लिए एक्शंस लेने चीज़ों में ज़रूरी हैं, आपको वो लेनी चाहिए। जो चीज़ें भी आपको लगती हैं कि आपकी लाइफ में एक हेल्दी हैप्पियर वे में ना मैनिफेस्ट हो सकती हैं, आपको वो करनी चाहिए। यानी कि आपको ना अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए ज़रूर कोई ना कोई एक्शंस लेने चाहिए, या इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि आपके लिए सब कुछ ना अच्छा और बेहतरीन हो सके। तो यहाँ पे अगर अगर आप में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आपकी प्रेयर आंसर नहीं की जा रही हैं, तो आपके एंजल्स यहाँ बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो आंसर नहीं हो रही हैं, तो ये आपके लिए एक ब्लेसिंग्स हैं। इसके लिए ये बार-बार अपने आप को नहीं कोसिए, ईश्वर को नहीं कोसिए, ऐसा नहीं कहिए कि आपकी तो वो सुनता ही नहीं है, आपका विश्वास चला गया है, आपका फेथ चला गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपका विश्वास या फेथ इतना कमज़ोर नहीं हो सकता जो आपकी किसी बात पूरी होने से ना हो। लेकिन देखिए, आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो आपको ना ये चीज़ काफ़ी हद तक पता ही होगी। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि जब कोई चीज़ें हमारे लिए नहीं होती, उसमें हमें नहीं पता होता। जैसे जो शाम को मैं स्पिरिट गाइड का वीडियो डालती हूँ, मुझे नहीं पता होता कि उसे कौन देखेगा, है ना? तो मैं चैनल मैसेजेस लेती हूँ। तो जब मैं उस मैसेजेस को लेती हूँ, मैं हमेशा वीडियो शुरू करने से पहले ये प्रेयर करती हूँ कि मैं अपने स्पिरिट गाइड से प्रेयर करती हूँ कि जो लोग भी इस वीडियो को देखें, उनके स्पिरिट गाइड उन लोगों को ज़रूर गाइड करें और उनको प्रोटेक्ट करें, उनको हील करें, और उनके लिए जो मैसेजेस देने हैं वो ज़रूर दें। तो जो लोग भी देख पाते हैं, उससे रेजोनेट कर पाते हैं, तो उनकी स्पिरिचुअल टीम को तो पता है ना कि कौन से लोग देखेंगे। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता कि कौन से लोग देखेंगे, इस तरह से ये चीज़ आपको नहीं पता कि कौन से लोग देखेंगे। तो ये जो पर्दे के पीछे चीज़ें चल रही होती हैं ना, ये आपकी स्पिरिचुअल टीम को पता होता है। उसी चीज़ों के लिए आपको डिवाइन गाइडेंस दी जाती है, और वो खुद उतर के नहीं आते हैं, वो आपके किसी दोस्त के रूप में, आपके किसी हितैषी के रूप में, आपके किसी वेल विशर के रूप में आपको गाइड करते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, या आपको उन चीज़ों में जाने से बचाते हैं जो कि आपके लिए मुश्किल चीज़ें खड़ी कर सकती है, या आपके लिए ना एक मुश्किल खड़ी कर सकती है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। देखिए, यहाँ पे आपके लिए कार्ड आया है 4 ऑफ कप्स का। ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। ऑलरेडी ये कार्ड जो मैंने निकाला है ना, यहाँ पे मैं आपको ग्रेटिट्यूड की बात ही बोलने जा रही थी कि आपको ग्रेटिट्यूड देना चाहिए। आपको ग्रेटिट्यूड किस तरह से देना चाहिए? अगर आप में से कुछ लोगों का रिलेशन के अंदर कोई लॉस हुआ है, तो आपके स्पिरिट गाइड की आपके जो एंजल्स हैं उनकी तरफ से ये मैसेजेस हैं। स्पिरिट गाइड निकला है तो मे बी आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से भी ये मैसेज हो सकता है कि ना आप में से कुछ लोगों को ना अपना नया रिश्ता बनाने की ज़रूरत है, यानी कि अपनी ना लाइफ में आपको कुछ नए लोगों को आने देना चाहिए। जो भी जैसे कि मैं कह रही थी कि लॉस हुआ है, ये लॉस का कार्ड है, और ये भी कार्ड कहीं न कहीं आपके ना लोगों से दूर होने की बात बताता है। तो देखिए, अगर आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ आपने बात नहीं की है, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपने ना रिश्ते छोड़ दिए हैं, तो बिल्कुल आपको उनके साथ रिश्ते बनाने चाहिए। आपको एक ना कम्युनिकेशन गैप में नहीं होना चाहिए। आपकी लाइफ में जो आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं वो ब्लेसिंग्स का काम कर सकते हैं। देखिए, फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके ना टीम वर्क वाले जो टीम मेंबर्स होते हैं वो हो सकते हैं, आपके साथ में पढ़ने वाले स्टूडेंट हो सकते हैं। तो हर इंसान के साथ में एक ना
एक अलग चीज़ हो सकती है, यानी कि हर इंसान के साथ तो सेम चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी। यानी कि आपका एरिया कोई सा भी हो सकता है, लेकिन उसमें जो आपके मेंबर्स हैं आपके साथ में, स्पेसिफिकली अगर वो आपके फ्रेंड हैं तो बिल्कुल आपकी मदद करेंगे, या उनमें से किसी एक को आपको अपना दोस्त बनाना चाहिए। दोस्त के साथ साथ ना यहाँ न्यू लव का कार्ड भी है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन लोगों ने भी इस पायल को चुना है या इस डेक को चुना है, उनके लिए कहीं ना कहीं चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। आपके हो सकता है आपकी लाइफ में ये न्यू लव भी आपके किसी फ्रेंड सर्कल से ही आना हो, यानी कि आपके किन्हीं दोस्तों में से आना हो, आपके कलीग्स में से आना हो, आपके फ्रेंड्स में से आना हो, आपके आसपास के लोगों में से आना हो, यानी कि उन लोगों के साथ में जिनके साथ आप बैठते हैं, जिनके साथ अपना हार्ट शेयर करते हैं, जिनके साथ आप बातें करते हैं। क्योंकि न्यू लव का कार्ड आया है तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आ रही है ये ब्लेसिंग्स। तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं आपकी लाइफ में जिसमें आपको अपने आप को थोड़ा सा और ज़्यादा हारमोनी में लाने की नीड है, थोड़ा सा और ज़्यादा बैलेंस में लाने की नीड है। ये ग्रेटिट्यूड का कार्ड है, अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। और कहीं ना कहीं देखिए, आपका जो स्पिरिचुअल वर्ड है या आपकी स्पिरिचुअल टीम है, वो कहीं ना कहीं आपको ना यहाँ पे ये बोलना चाहती है कि जो एक बहुत स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है कि मूव ऑन, यानी कि मूव ऑन करने का टाइम है, आगे बढ़ने का टाइम है। आपका हो कोई सा भी लॉस हुआ हो, ये कार्ड भी लॉस की बात करता है, यानी कि जब आप अपने पास्ट के सिर्फ लॉस की तरफ फोकस करते हैं, आपके पास जो बचा होता है, जो आपके पास चीज़ें होती हैं, उनकी तरफ आपका फोकस नहीं होता। तो मैं आपसे यहाँ पे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि देखिए, अगर आपको ये लगता है कि आपका कोई लॉस हुआ है, कोई रिश्ता खोया है या कोई इंसान खोया है आपके जीवन से, उसको तो कोई वापस नहीं ला सकता, ना ही उसकी कोई भरपाई कर सकता। लेकिन यहाँ पे आपके लिए नई दिशा में चीज़ें जा रही हैं, तो अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए, इन ब्लेसिंग्स को रिसीव कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम को थैंक यू बोलिए और अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट होने दीजिए जो आप चाहते हैं। हो सकता है आप किसी स्पेसिफिक पर्सन को अपने लिए मांग रहे हो, वो आपको नहीं मिल रहा हो, मे बी आपको नहीं पता हो, लेकिन उसके मिलने में आपकी भलाई ना छिपी हो। तो आपको वो आपकी स्पिरिचुअल टीम शायद इसलिए आपकी प्रेयर का आंसर नहीं कर रही है। अगर आप ये बाहर जाने की सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो हो सकता है कि बाहर जाना आपके लिए, आपके भाग्य में तो लिखा हो लेकिन आपके लिए अच्छा ना हो, तो इसलिए भी वो आपके लिए वो चीज़ आंसर नहीं हो रही है। तो ज़रूर देखिए कि आपके लिए जो चीज़ें आंसर नहीं हो रही हैं, तो बिल्कुल ये मान के चलिए उसमें कहीं ना कहीं आपका भला है, उसमें कहीं ना कहीं आपके लिए ना अच्छाई है। तो कुछ इस तरह की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों के लिए। अपनी स्पिरिचुअल टीम को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि उनसे बेहतर आपके बारे में कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं सोच सकता और कोई आपको गाइड नहीं कर सकता। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। वेलकम कार्ड टू, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आ रही है और किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। चूज पीस का आप लोगों के लिए पहला मैसेज आया है। चूज पीस का यानी कि शांति चुनने के लिए आपसे कहा जा रहा है। पिछले काफ़ी समय से ऐसा हो सकता है कि देखिए, पिछले काफ़ी समय से इस तरह से हो सकता है आपके साथ में कि आपके टाइम लाइफ में ना कुछ इस तरह की चीज़ें चली हों कि आप कुछ चीज़ों को ना मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हैं, यानी कि कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उसमें अपने आप पे शायद आप ध्यान नहीं दे पा रहे। उससे आपका मेंटल पीस हो सकता है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखा हो। यानी कि कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर हो सकता है कि आप चीज़ों को शांति से करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन वो उतनी आराम से भी हो नहीं पा रही हैं पिछले काफ़ी समय से। तो यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग्स यही है कि सबसे पहली ब्लेसिंग्स आपके लिए यही है कि आपको ना शांति को चूज़ करने के लिए कहा जा रहा है, यानी कि अपनी लाइफ में जो कुछ भी है उसे ना एक शांतिपूर्ण तरीके से करिए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पिछला काफ़ी समय ना एक विक्ट्री से भरा हो, यानी कि चीज़ें आपके लिए इस तरह से हुई हों कि आप परेशानी भरी समय से ना बाहर निकले हों और उसमें ना आपके दिल दिमाग में कहीं ना कहीं एक शांति आई ही हो और एक बैलेंस आया हो। ये भी आपके लिए बिल्कुल एक ब्लेसिंग्स की तरह है। इन चीज़ों ने काम किया और आपने बहुत कुछ सीखा है, यानी कि पिछले काफ़ी समय में आपने ना बहुत कुछ चीज़ें सीख ली हैं अपनी लाइफ में। आप लोगों के साथ में कोई ना कोई इस तरह की बात ज़रूर हुई है, जो हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना शहर छोड़ा हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपनी कोई जॉब चेंज की हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने अपना ना शहर पूरा का पूरा छोड़ दिया हो, घर छोड़ दिया हो, यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको छोड़ना पड़ा है, जिसमें आपको बाहर निकलना पड़ा है। तो ये कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग है, लेकिन जिस भी चीज़ में से आप बाहर निकले हैं उसमें कहीं ना कहीं वो इस तरह की सिचुएशन आपकी रही है जिसमें ना आप बहुत ज़्यादा परेशान रहे, लेकिन उसमें से आप बाहर निकले। तो इस बाहर निकलने में जो आपके लिए योगदान रहा है, जो आपके लिए ब्लेसिंग्स रही हैं, वो यही है कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक शांति जरूर आई है। जैसे बोलते हैं ना, तूफान के बाद भी एक शांति होती है, तो कहीं ना कहीं ये कुछ इस तरह की शांति है कि बहुत तूफान आपके जीवन में आया, लेकिन उसके बाद शांति भी आ गई, और लेकिन वो आपको कुछ सिखा के गई। आपने लाइफ के टीचर का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए दूसरी ब्लेसिंग्स के रूप में, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इस टाइम पीरियड में आपने लोगों पे कितना विश्वास करना चाहिए, कैसे अपनी अपनी अच्छाई और बुराई को कंट्रोल करना चाहिए, अपने नेगेटिव और पॉजिटिव को बैलेंस करना चाहिए, लोगों को किस तरह से देखना चाहिए, किस नज़रिए में देखना चाहिए, ये कुछ आपने ज़रूर सीखा है। आपकी लाइफ
आपके कुछ ना कुछ लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस इस तरह के रहे हैं पिछले काफ़ी वक्त में, जिसने आपको ना शांत रहना सिखा दिया। हो सकता है आप शुरुआती टाइम में ऐसे हों, यानी कि अब से चंद साल पहले आप कुछ इस तरह के इंसान रहे हों जो कि बहुत जल्दी चीज़ों में रिएक्ट कर जाते हों, या यानी कि बहुत जल्दी एग्रेसिव भी हो सकते हैं कि आप हो जाते हों, गुस्से में आ जाते हों, एकदम से कुछ बोल देते हों। लेकिन पिछले काफ़ी वक्त में आपने ये सीख लिया है लाइफ में ना कि आपको किस तरह से लोगों को डील करना है, किस तरह के लोगों को डील करना है। यानी कि आप ना जीवन में बहुत कुछ अपने अनुभव में लेकर आए हैं। एक पीस आपकी लाइफ में ज़रूर आया है, एक मेंटल पीस आपने चूज़ किया है अपने लिए। जितने भी झगड़े थे, जितनी भी टेंशनें थी, जो लोग आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट कर रहे थे, या ऐसी सिचुएशन में आपको बार बार लाके खड़ा कर देते थे जिसमें आपकी वर्थ के ऊपर सवाल लगता था, जिसमें आपकी वैल्यू के ऊपर सवाल एक खड़ा हो जाता था, यानी कि आपकी उसमें वैल्यू नहीं होती थी, आपके लिए ना उसमें एक रिस्पेक्ट नहीं होती थी। आपने बहुत कुछ ऐसा सीखा है, यानी कि जिन्होंने भी बहुत स्ट्रॉन्ग, मतलब ये ना डेक निकला है, यानी कि ये एंजल्स ब्लेसिंग्स जो भी आपके लिए आ रही हैं कुछ इस तरह की हैं कि बहुत स्ट्रांगली ना आपको प्रोटेक्ट किया गया। क्लियर एंड शील्ड योर एनर्जी, यानी कि जो तीसरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए कुछ ना कुछ इस तरह की हैं कि आपकी एनर्जी को ना बहुत प्रोटेक्ट किया गया। यानी कि आप कैसे उन चीज़ों से निकले हैं, किस तरह से उन चीज़ों से आप बाहर आए हैं, ये ना शायद आपको भी नहीं अंदाजा होगा कि आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किस तरह से ना प्रोटेक्ट किया गया, आपको किस तरह से गार्ड किया गया, आपके लिए ना किस तरह से चीज़ें ना एनर्जी लेवल पे अलाइन की गई। यानी कि आप जिन लोगों ने भी ना इस पार्ट को चुना है, हो सकता है आप लोग मेडिटेशन बहुत करते हो सकता है आप लोग ना पूजा पाठ बहुत करते हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, बहुत स्ट्रांग मैसेज है मुझे यहाँ पे कि ना आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके ना काफ़ी बहुत जो सोल है ना, एक ओल्ड सोल हो, यानी कि आप कोई नई सोल नहीं है, आप एक ओल्ड सोल हैं जो कि ना बहुत सारे लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस अपने अदर लाइफ टाइम से भी लेकर यहाँ पे आ रही है, और बहुत कुछ ना आप लोगों ने सीखा है अपने पुराने वक्त से भी, यानी कि जो पुराने आपके जन्म हैं, पुराने आपके जो बर्थ के साइकिल्स हैं, उनमें से भी आप बहुत कुछ सीख कर बैठे हैं। आप वो लोग नहीं हैं जो कि एक न्यू सोल हो, नई नई धरती पर आई हो, नहीं आप नहीं हैं, आप हैं एक ओल्ड सोल जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी एक लेके बैठी हैं। स्ट्रॉन्ग आपकी स्पिरिचुअल टीम भी ना, माय गॉड मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं, पता है बहुत स्ट्रॉन्ग मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ इस चीज़ को कि ना आपकी जो स्पिरिचुअल टीम है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है आपकी स्पिरिचुअल टीम भी। आप में से कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है, यानी कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी के अंदर भी हों, और अपनी लाइफ में आप इस तरह का पार्टनर या तो मैनिफेस्ट कर रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में आ गया हो, या आपका उससे इंट्रैक्शन हो गया हो। कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं आपके। हो सकता है लाइफ के अंदर ना किसी फीमेल ने आपका दिल बहुत दुखाया हो, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। हो सकता है आपने उनको कहीं ना कहीं खोया हो, यानी कि हो सकता है कि आपके कोई ना कोई रिलेशंस में इस तरह की मुझे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। हो सकता है वो आपकी मदर के साथ हो, वाइफ या सिस्टर डॉटर के साथ हो सकता है सिस्टर सिस्टर का हो, या फिर मदर मदर की जो बहन, मतलब आपस में बहनें होती हैं उनका हो, आपकी मदर और आपकी मौसी का हो, या फिर मदर डॉटर का हो, आपकी जो वाइफ है आपकी सिस्टर है उनके बीच में कोई इस तरह के वो हो, आपकी वाइफ और आपकी मदर के बीच में कोई ना कोई टेंशन हो। कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां आप लोगों की लाइफ में ज़रूर रही हैं जो कि एक फीमेल से आई हैं। कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में ज़रूर हुई हैं। लेकिन आपको मैं ये बताना और आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए ये भी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग मैसेज आ रहा है कि हो सकता है कि आपकी मदर की बहुत जल्दी ना डेथ हो गई हो। पता नहीं इस तरह का क्यों है कि पाइल 1 में भी डेथ का मैसेज आ रहा था और अब भी डेथ का मैसेज आया है। तो डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि हर जने के लिए ये चीज़ रेजोनेट नहीं करेगी, तो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपको मदर का वो प्यार ना मिला हो जो कि आप ना डिजर्व करते थे, या फिर आपकी मदर के साथ आपका कुछ कार्मिक रिलेशन इस तरह का हो कि ना आपके कुछ अपने कार्मिक लेसन लर्निंग इस तरह की हो कि आपकी मदर के साथ में ना आपका एक कनेक्शन एक हेल्दी रिलेशन में ना हो, और उसमें आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हों, कि उसमें कुछ ना कुछ आपको टेंशन रहती हो। ये आपकी वाइफ के साथ भी हो सकता है, आपकी हो सकता है मदर डॉटर के बीच में हो सकता है, आपकी बेटी और आपकी बहन के बीच में हो, इस तरह का भी हो सकता है कि उनमें आपस में प्रॉब्लम होती हो। तो कुछ ना कुछ ऐसे फीमेल वाले रिलेशंस भी हैं जिसमें ना प्रॉब्लम रही है, और आप में से जिन लोगों को भी अपनी मदर का प्यार नहीं मिला है, मैं उनको बहुत सारा हक, बहुत सारी हीलिंग्स भेज रही हूँ। मेरी बहुत सारी प्रेयर्स हैं आप लोगों के साथ में, क्योंकि एक मदर से ज़्यादा किसी का प्यार नहीं चाहिए होता इस दुनिया में। ये बात मैं अच्छी तरह से समझती हूँ। जब एक मदर आपको प्यार करती है तो वो जीवन एक अलग ही होता है। तो बिल्कुल मैं आपकी इस चीज़ को समझ सकती हूँ कि जिन लोगों की लाइफ में उनकी मदर उनके पास नहीं रही, या फिर उनको वो प्यार नहीं मिल पाया, तो बिल्कुल मैं आपको बहुत सारी हीलिंग प्रेयर्स भेज रही हूँ, बहुत सारी हीलिंग एनर्जीज भेज रही हूँ। मेरी तरफ से आप खुले हाथ खुले दिल से स्वीकार कीजिएगा, क्योंकि इसके लिए भी बहुत स्ट्रेंथ चाहिए। तो
आप लोगों की लाइफ में जो भी चीज़ें देखिए हो रही हैं, आपको थोड़ा-सा ना अपनी एनर्जी को शिफ्ट करना चाहिए। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप में से कुछ लोगों को अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट करना चाहिए। थोड़ा-सा ना पावर ऑफ जय का कार्ड है, देखिए बहुत सुंदर कार्ड है, कितना हँस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, है ना? अपनी एनर्जीज़ को यहाँ पे चेंज करने की आप लोगों को बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है, यानी कि कुछ ना कुछ आपको अपनी लाइफ में ऐसा करना चाहिए कि आपकी ना जो एनर्जीज़ है वो ना शिफ्ट हों और ना एक हेल्दी वे में शिफ्ट हों। यानी कि आप ना हो सकता है पिछले काफ़ी समय से हँसे मुस्कुराए ना हों, आप देर गंभीर रहते हों और थोड़ा-सा कंजूसी करते हो हँसने में, या लाइफ में जो भी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो लर्निंग लेसन एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उसने आपको एक धीर गंभीर मुद्रा में आपको ले आए हों, लाइफ की सीरियस चीज़ों में लेकर आ गई हूँ। मैं आपको बहुत सारी देखिए ब्लेसिंग्स भेज रही हूँ। मैं आपको बिल्कुल ये कहूँगी कि प्लीज़ 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 अपनी लाइफ में चूज़ कीजिए। चॉइसेस बहुत मैटर करती हैं। आप एक ओल्ड सोल हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन उसके लिए कहीं ना कहीं आपको इस दुनिया में रहना है, इस धरती पे रहना है, और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपनी ज़िंदगी को ना जिया जाए, काटा ना जाए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, मैं आपसे यही बात कहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को शिफ्ट कीजिए, अपने फोकस को शिफ्ट कीजिए, चूज़ पीस को चूज़ कीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे, तो बिल्कुल आप किसी ऐसी सिचुएशन से निकल कर आए हैं। मैं बिल्कुल कंफर्म हूँ इस बारे में, जहाँ पे आप ना मेंटली बिल्कुल संतुष्ट नहीं थे, आपके लिए ना वो हैप्पीनेस नहीं थी, आपके लिए वो चीज़ें नहीं थी, इसलिए आपने कहा जाने दो, मुझे ये दर्द मंजूर है, लेकिन मैं अब और ज़्यादा अपना ना मेंटल जो पीस ऑफ माइंड होता है, अपनी जो मेंटल शांति होती है ना, उसको मैं अब और ख़राब नहीं कर सकते, मानसिक शांति को, मेंटल पीस को, अब इसको जाने दो। यानी कि आपने चीज़ों से बाहर निकलना बिल्कुल प्रेफर किया, लेकिन आपने अपने पीस को चूज़ किया। बहुत बढ़िया काम किया है, वेल डन आप लोगों को, बहुत बहुत तालियां हैं आप लोगों के लिए जिन्होंने भी इस पाइल को चूज़ किया है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है आप लोगों के लिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के सैक्रल चक्र में प्रॉब्लम हो सकती है। लाइफ के फ्लो के साथ जब आप नहीं चल पाते हैं, उस फ्लो में एक दिक्कत आ रही होती है, तभी इस तरह के मैसेजेस आते हैं। अपनी एनर्जीज को थोड़ा सा स्लो कीजिए, थोड़ा सा अपने कंट्रोल में लेकर आइए और उसमें जॉय को बढ़ाइए, यानी कि लाइफ को थोड़ा सा ना फील कीजिए, अपने आप को थोड़ा सा हील कीजिए, लाइफ को थोड़ा सा फील कीजिए। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स की तरह है, यानी कि आपकी लाइफ बिल्कुल शिफ्ट हो रही है। आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, आप छोटी चीज़ों के लिए नहीं बने हैं, आप छोटी छोटी बातों के लिए नहीं बने हैं। आप जिन लोगों ने भी इस फाइल को चूज़ किया है, मैं बिल्कुल कहूँगी कि आप लोग बने हैं बिल्कुल बड़ी बातों के लिए। छोटी छोटी बातें आप लोगों की लाइफ में मैटर नहीं करती, आप ध्यान भी नहीं देते होंगे। स्ट्रेंथ बना के रखिए अपनी, जिस भी चीज़ को आप कर रहे हैं, जिस भी चीज़ों को आप करना चाहते हैं, बहुत मजबूती से करते रहिए और उसमें लगे रहिए जो भी कुछ आप कर रहे हैं। बहुत अच्छे मैसेजेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस हैं, और अपनी स्पिरिचुअल टीम को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा कमेंट बॉक्स में, और एक कनेक्शन बनाइएगा उनसे, एक ना इंटरेक्शन कीजिएगा इस वीडियो के साथ में, ताकि आपकी स्पिरिचुअल टीम तक ये मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि इस वीडियो की वजह से ही आप तक ये ब्लेसिंग ही मैसेज किया है। तो एक इसी वीडियो में इसी कमेंट बॉक्स में आप उनको एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, उनको बोलिएगा, मुझे नहीं भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन उनको जरूर बोलिएगा, क्योंकि हमारी डिवाइन टीम जब आप एक ओल्ड सोल हैं, आपको बिल्कुल पता होगा कि जो हमारी डिवाइन टीम है वो हमारे लिए जो करती है, वो दुनिया में हमारे लिए कोई नहीं कर सकता। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम कार्ड, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। आइए देख लेते हैं आप लोगों के लिए किस तरह के मैसेजेस आ रहे हैं, किस तरह की गाइडेंस आ रही है, किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पाइल 2 तो बहुत ही शानदार जानदार था। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए कैसे मैसेज है। पाइल 1 भी बहुत अच्छा था, लेकिन पाइल 2 तो बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही सुंदर मैसेजेस आए उसमें। आइए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हैव यू आस्क्ड फॉर योर एंजल्स फॉर हेल्प विद दिस, यानी कि क्या आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी है, क्या आप प्रेयर्स करते हैं अपने आप से, पहला सवाल यही कीजिएगा। योर एंजल्स वांट टू हेल्प यू विद दिस सिचुएशन, हाउएवर दे रिक्वायर योर परमिशन बिफोर दे कैन इंटरवीन इन योर फ्री विल चॉइसेस। देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ, मैं आज फिर बताऊंगी कि हमारे पास फ्री विल होती है, हम चूज़ करते हैं हमें कैसा रिएक्ट करना है, हमें कैसे बात करनी है, हमें कैसा व्यवहार करना है, हमें किस तरह की कर्मा जनरेट करनी है। अगर ये मैं आपके लिए नहीं कह रही, नॉर्मली जैसे क्या होता है ना, एक एग्जांपल दे रही हूँ। नॉर्मली जैसे लोग होता है, लोग ना चूज़ नहीं करते हैं एक हैप्पीनेस वाली स्टेट। अगर आप ऑनलाइन किसी को देखते हैं, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आ रही, या तो आपने उसमें डिसलाइक कर दिया, या फिर आप उसमें कुछ इस तरह का कमेंट कराए जो कि ना हेटफुल कमेंट था, है ना, हेटफुल स्पीच में आ जाता है जो। तो कुछ इस तरह के लोग ना अपने कर्मा चूज़ करते हैं। ये बात मैं आपको नहीं कह रही हूँ, ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ कि लोग इस तरह की चीज़ें चूज़ नहीं करते, यानी कि उन्होंने अपना एक बैड कर्मा जनरेट किया। यहाँ पे ना चॉइसेस होती हैं। तो यहाँ पे आपके एंजल्स आपको पूछ रहे हैं ये सवाल कि क्या आपने अपने एंजल से हेल्प मांगी है, आप चाहते हैं कि क्या वो आपकी हेल्प करें, क्योंकि आपकी फ्री विल में जब तक नहीं होगा, यानी कि आप अपनी फ्री विल से जब तक उनको नहीं बोलेंगे,
आपकी हेल्प करने के लिए जो भी ब्लेसिंग्स आपके लिए चाहिए वो आपको कैसे पहुंचा पाएंगे, पहला सवाल तो वो आपसे यही कर रहे हैं। आप में से देखिए कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो पिछले ना काफ़ी वक्त से चीज़ों के ना बोझ के तले या तो दबे हुए हों या चीज़ें ना उनके सर पे बहुत ज़्यादा पड़ गई हों, यानी कि बहुत सारी जिम्मेदारियां, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके ना सर पे पड़ गई हैं और आ गई हैं। आप बहुत सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, आप बहुत सारे काम कर रहे हैं। ओ माय गॉड, असेंडेंट मास्टर का कार्ड आ गया है, तो और चाहिए क्या, इससे खूबसूरत कार्ड तो क्या होगा, है ना। तो आपको देखिए एंजल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, असेंडेंट मास्टर भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपकी स्पिरिचुअल टीम तो बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। तो बिल्कुल अपनी चॉइसेस में, अगर अभी तक आपके लिए आपने ऐसा चूज़ नहीं किया है कि आप अपने एंजल से हेल्प लें या फिर आप ईश्वर से मदद मांगें, तो बिल्कुल आप मांगिए, क्योंकि आपकी डिवाइन टीम तो बैठी है बिल्कुल आपको हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। आपको ये बता रही है कि आपके लिए क्या मैसेज है। बिल्कुल 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 आपको मांगनी चाहिए, क्योंकि वैक्यूम अवे फियर का कार्ड आया है। अपने उन डरों को खत्म कीजिए, चाहे वो आपके मन में डर हो, चाहे आपके मन में हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए वो गुस्सा हो, यानी कि आप अपनी स्पिरिचुअल टीम से गुस्सा हो। आप लोगों को हेल्प जरूर मांगनी चाहिए। आप में से कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल कंडीशन भी हो सकती है, ये हो सकता है कि आप लोगों को किस तरह की कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए हो, या आप अपने रिश्तों में किसी तरह से कोई जूझ रही हो। अगर ऐसा है कि आपकी लाइफ में चीज़ें इस तरह से हो रही हैं कि आपको कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए, तो बिल्कुल आपके एंजल्स यहाँ पे तैयार है और आपको हेल्प मिल रही है। मुझे बहुत स्ट्रांग मैसेज है यहाँ पे कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है। आपको बिल्कुल उस हेल्प के लिए जाना चाहिए, यानी कि उसको ढूंढना चाहिए। सर्च देखिए आपको ही करना पड़ेगा, है ना। जब भी हमें डिवाइन गाइडेंस की बात होती है तो हम हमेशा ही सोचते हैं कि डायरेक्ट एंजल्स ऊपर से आके, भगवान ऊपर से आके कैसे मदद करेगा, वो हम तक लोगों को पहुंचाता है। आंखें बंद कीजिए, देखिए आप किससे मदद मांग सकते हैं। आपके लिए कौन ऐसा इंसान हो सकता है जो कि आपको मदद कर सकता है, जो कि आपको गाइड कर सकता है, आपको सही रास्ते पे ले जा सकता है। अगर आपकी रिलेशनशिप में किस तरह की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जरूर देखिए क्या उसमें काउंसलिंग की नीड है। अगर काउंसलिंग की नीड है तो बिल्कुल आप उस काउंसलिंग के लिए जाइए, क्योंकि यहाँ मुझे आपके लिए काउंसलिंग में हेल्प मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो आपको बिल्कुल सही गाइडेंस मिलेगी। और अगर आप किसी तरह के पैसों की समस्या में जूझ रहे हैं तो बिल्कुल अभी आप बस्टिंग करके चलिए। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है मुझे यहाँ पे, अगर आप बस्टिंग करके चलते हैं, ऑलरेडी शायद आप कर भी रहे हैं, लेकिन बहुत सारी जिम्मेदारियां ना पिछले काफ़ी समय से आपके ऊपर आ गई हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोगों को जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो सकता है आपके कंधों में दर्द हो रहा हो, कमर में दर्द हो रहा हो, और ना एक एक पाँव उठाने में, यानी कि एक एक कदम लाइफ में उठाने में ना आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा हो, इस तरह का भी यहाँ पे हो सकता है। देखिए आपकी लाइफ में थोड़ी सी एनर्जी आपको शिफ्ट करेगी। थोड़ा सा अपने आप को ना, ये कह रहा है कार्ड, एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड अवेकन योर साइकिक सेंसेस थ्रू द मैजिकल पावर ऑफ म्यूजिक एंड मूवमेंट। यानी कि थोड़ा सा ना आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करने की नीड है। और यहाँ पे जिस तरह के कार्ड आ रहे हैं ना, ये बता रहे हैं कि एक ना डर है आपके अंदर, एक कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जिन्होंने ना आपके ऑरा को ब्लॉक कर दिया है। यानी कि आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन लाइफ में होनी है, जो भी ग्रोथ आपकी होनी है, जिन चीज़ों में आपको आगे बढ़ना है ना, उसमें आपके ऑरा के अंदर बहुत ज़्यादा ना फियर भर गए हैं। आपका ऑरा ना ब्लॉक हो गया है। ब्लॉक होने से क्या होता है, एक डर की एनर्जी आ जाती है। देखिए ये कार्ड यहाँ पे बता रहा है वैक्यूम अवे योर फियर, और यहाँ पे ये कार्ड बता रहा है इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, पुट योर एंटायर इंटेंशन ऑन आंसरिंग द क्वेश्चन। यानी कि अपने आप से सवाल कीजिए, हाउ कैन आई मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस, यानी कि मैं संसार में क्या योगदान कर सकता हूँ संसार को अच्छा बनाने के लिए, या कर सकती हूँ। एंड द लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ योर नीड्स। देखिए यहाँ आपकी इंटेंशन को ना ये आपके लिए ना बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो ब्लेसिंग्स के रूप में है, कि आप में से कुछ लोग ना बिल्कुल लोगों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, अपनी पॉजिटिव एनर्जी बाहर रखना चाहते हैं, इनकी आगे बढ़कर आप कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ना आप कर नहीं पा रहे हैं। आपके जो कदम है वो पीछे हट जाते हैं, या फिर आप रुक जाते हैं। आप में से कुछ लोग हीलर हो सकते हैं। अगर आप हीलर हैं तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, बिल्कुल उसको हील कीजिएगा। अगर आप हीलर हैं तो आपका सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस भी ब्लॉक हो सकता है, बिल्कुल उन पे अपने जो आपके जो नीचे के चक्रास हैं ना उन पे जरूर काम कीजिएगा। हीलर हैं तो आपको बिल्कुल पता होगा, अपने नीचे के चक्रास पे काम कीजिए, उनको अलाइन और बैलेंस कीजिए, क्योंकि ऊपर के चक्रा तो आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपका ऑरा बिल्कुल जो मैं भी यहाँ फील कर पा रही हूँ, आपका ऑरा बिल्कुल सिकुड़ा हुआ है, यानी कि बहुत श्रिंक हो गया है, वो उसको ओपन और वाइड होने की नीड है। क्लीन कीजिए, हील कीजिए, सेजिंग कीजिए, हर्ब यूज़ कीजिए, एसेंशियल ऑयल यूज़ कीजिए, और अपने आसपास के वातावरण को थोड़ा सुगंधित बनाइए, थोड़ा हवा वाला बनाइए। यानी कि उसमें ना वेंटिलेशन भी आप लोगों के घर में हो सकता है, जिस जगह पे आप बैठते हो वहाँ पे कम हो। वेंटिलेशन के प्रोसेस को थोड़ा सा ठीक कीजिए और थोड़ी खुली हवा में जाइए, थोड़ी ताज़ी हवा में जाइए। जिस तरह से इस कार्ड में है ना, ये लड़की कैसे डांस कर रही है। आप लड़के हैं या लड़की, या फीमेल हैं या फीमेल, क्या फ़र्क पड़ता है। डांस करना क्या बुरा है, गाना गाना क्या बुरा है। यहाँ पे मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए, इस तरह से आप ना अपने ना जो सोचने के तरीका है आपका, जो अपनी लाइफ के लिए जो आपके विचार हैं, आपके बिलीफ सिस्टम है, उनको कुछ इस तरह से बदलने की नीड है यहाँ पे, कि आपका ना पूरी एनर्जी ना एकदम से
ऐसे शिफ्ट हो जाए। आपको बहुत बड़ी शिफ्टिंग की नीड है यहाँ पे। और यहाँ पे जो ये कार्ड है, देखिए ये कार्ड यहाँ पे है स्टैंडर्ड मास्टर्स का। पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वाचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। इनकी देखिए आपको आपके स्टैंडर्ड मास्टर, आपके एंजल्स आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या हेल्प की नीड है। हमें बिल्कुल बोलिए, हमें बोलिए, क्योंकि आपकी देखिए हमारी जो डिवाइन टीम होती है ना, सभी की होती है, जो आपकी है ये सभी के लिए है बात वैसे, कि जब तक आप उनसे हेल्प नहीं मांगते ना, वो आपकी हेल्प नहीं कर सकते। यूनिवर्स के लॉ से वो भी बंधे होते हैं। आप उनसे जब तक मदद नहीं मांगे, एंजल्स जो हैं यूनिवर्स लॉ में बंधे हुए होते हैं और हमारे पास में होते हैं, इसलिए हम इनसे बात कर पाते हैं, इनकी हम इनके एनर्जी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, हम इन तक अपने थॉट्स पहुंचा पाते हैं, क्योंकि सेलेस्टियल बींग्स हैं। आप इनसे बिल्कुल रिक्वेस्ट कीजिए। जब आपके लिए डिवाइन हेल्प अवेलेबल है तो क्यों नाराज़ होना है। अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ना बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, रूठ जाते हैं, है ना, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाते हैं, मत रूठा करिए, क्या ज़रूरत है। एक कम्युनिकेशन गैप कभी अच्छा नहीं होता। अगर पिछले काफ़ी समय से ऐसा है कि आपने अपने दोस्तों से बात नहीं की है, आपने अपने कलीग्स से बात नहीं की है, अपने फ्रेंड सर्कल में बात नहीं की है, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए करने का। यानी कि जो भी चीज़ें आपके लिए हो रही हैं, देखिए यहाँ पे आपके ना एक्चुअली में क्या है, आपके स्टैंडर्ड मास्टर्स भी आपको हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको ना, आपको इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग होती होगी कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं, ये वो आपके आसपास हैं, लेकिन फिर आप उनसे शिकायत भी हो सकता करते हो कि तुम मेरी कोई मदद नहीं करते, या तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं। ऐसा नहीं है, वो ना बहुत बधे हुए हैं क्योंकि आप अपने आप को ओपन नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव को ना शिफ्ट होने की नीड है, आपकी दृष्टिकोण को बदलने की नीड है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज होने की नीड है। देखिए अपनी कमियां सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स हैं, आप चाहते हैं आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, तो क्यों नहीं चेंज करना है ना। चेंज तो करना बनता ही है। तो यहाँ पे एक चेंज, एक शिफ्ट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि वो आपकी मदद कर पाएँ। वो भी आपकी मदद तब तक नहीं कर सकते जब तक आप नहीं उनको मदद करने देंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए ना हेल्दी फूड खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप टाइम पे खाना नहीं खाते हैं, बिल्कुल खाइए। आपकी स्पिरिचुअल, देखिए आप में से जो जिन लोगों ने भी इस फाइल को चुना है ना, आपकी स्पिरिचुअल टीम भी बहुत स्ट्रांग है। यानी कि आपको असेंडेंट मास्टर्स भी हेल्प कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं आपके एंजल्स भी, और स्पिरिट गाइड तो हमेशा साथ में होते ही हैं। तो देखिए आपको बहुत सारे काम करने हैं। आपका ये आपकी जो भी चीज़ें हैं लाइफ में ना, वो आज के लिए नहीं है, अभी के लिए नहीं है। ये मैसेज आपके लिए नहीं है। आप हो सकता है कोई सोशल वर्क करने की सोचते हो, आप गरीबों की मदद करना चाहते हो, आप उनको कपड़े देना चाहते हो, सर्दियों में कंबल जैसे बांटते हैं, खाना देते हैं। हो सकता है कि आप ऑर्फनेज में जाके कुछ करना चाहते हो, आप अंधे और कोढ़ियों के लिए कुछ करना चाहते हो। देखिए यहाँ ना मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चैरिटी वर्क नज़र आ रहा है, आप बिल्कुल कीजिए। अगर आप किसी चीज़ों में आप स्टक हैं ना, अपने कर्मास को रिलीज़ कीजिए। आपके कुछ कर्मास को ना रिलीज़ होने की नीड है, क्योंकि एक बहुत बड़ा शिफ्ट, एक बहुत बड़ा परिवर्तन मुझे आपका होता हुआ नजर आ रहा है। वैक्यूम अवे फियर, कॉल अपॉन आर्चेंजल माइकल एंड राफेल टू लिफ्ट फियर बेस्ड एनर्जीज फ्रॉम यू, योर सराउंडिंग्स दिस सिचुएशन एंड एवरीवन इन्वॉल्व। यानी कि आप आर्चेंजल माइकल को कॉल कीजिए, आर्चेंजल राफेल को कॉल कीजिए, और उनको कहिए कि आपकी जो भी एनर्जीज हैं फियर वाली, उसको हटा दें, और आपकी सराउंडिंग से हटा दें, आपके आसपास से हटा दें, आपके ऑरा से हटा दें, इस सिचुएशन से हटा दें, जो भी आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है लाइफ की, और जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं। आप इस प्रेयर को बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो सोते समय और उठने के बाद भी इसको पढ़ सकते हैं। और आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भी आप बिल्कुल ज़रूर लिखिएगा आर्चेंजल माइकल को, आर्चेंजल राफेल को, कि ना आपकी ये सारी परेशानियां दूर कर दी जाएं और आपको हील किया जाए, आपको प्रोटेक्ट किया जाए, आपके सारे फियर्स दूर किए जाएं। वीडियो से जरूर इंटरेक्शन कीजिएगा, इस वीडियो के थ्रू ही आपको मिल रही हैं ब्लेसिंग्स या आपको गाइडेंस। तो वीडियो के साथ एक इंटरेक्शन करेंगे, यानी कमेंट बॉक्स में आप जब लिखेंगे तो एक इंटरेक्शन बनेगा ही बनेगा। आपकी स्पिरिचुअल टीम यहाँ आपके लिए हेल्प करने के लिए अवेलेबल है। आप भी अपने आप को थोड़ा सा ओपन कीजिए, बस थोड़ा सा ओपन कीजिए, थोड़े से अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कीजिए, और देखिए आपकी लाइफ में जो क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, शायद उसकी उम्मीद आपने भी नहीं की होगी। थोड़ा सा लाइफ को ना थोड़ा सा लाइटली लीजिए, थोड़ा सा हल्के में लीजिए, और अपनी एनर्जीज को शिफ्ट कर लीजिए। जो भी आपको पास्ट में हर्ट हुए हैं, जिन भी चीज़ों में आप परेशान हुए हैं, देखिए वो चीज़ें ना अब ओवरऑल आपकी खत्म हो सकती हैं। आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे आती दिखाई दे रही है। आपको ना कम्युनिकेशन गैप में नहीं जाना है। अगर आपको लोगों ने हर्ट भी किया है तो उन लोगों ने कर दिया है, उनसे आप आगे निकल चुके हैं। आप उस वाले पैटर्न से थोड़ा सा बाहर निकले, यानी कि उसको कि दोबारा कोई मुझे हर्ट कर देगा, नहीं। अब आप सीख चुके हैं, आपको पता है। अगर आपको किसी ने धोखा भी दिया है, जैसे ना कि इफ़ यू गेट नर्वस फोकस ऑन सर्विस, यानी कि आप किसी सोशल कॉज के लिए बने हैं, आप उन लोगों में नहीं हैं जो घर में बैठ के अपना समय काट दें, या फिर उन लोगों में आप नहीं हो सकते जो कि अपनी ज़िंदगी पूरी बेकार करते हैं। आप किसी बड़ी चीज़ के लिए बने हैं, बड़े तरीके से लोगों की हेल्प करने के लिए बने हैं। आप अपना समय खराब नहीं कर सकते, आपको वो परमिशन ही नहीं है कि आप अपना समय खराब करें। तो बिल्कुल आप अपने
एंजल से, असिस्टेंट मास्टर से आप रिक्वेस्ट कीजिएगा, जिनको भी आप मानते हैं, जिनमें भी आपका ट्रस्ट है। ये यानी कि अगर आप अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जिनको मानते हैं, आप बिल्कुल उनसे प्रेयर कीजिए। आप मोमडन हैं, आप क्रिश्चियन हैं, जिसमें भी आपकी धार्मिक आस्था है, आप उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आपकी हीलिंग करें। वो आपके लिए आप उनसे प्रेयर करें कि वो आपकी हीलिंग करें, आपके फियर्स को दूर करें, आपकी सिचुएशन से उन सारे फियर्स को हटाएं, ताकि आप हील हो सकें, आप प्रोटेक्ट हो सकें और आप आगे लाइफ में ग्रोथ कर सकें। तो यही ब्लेसिंग्स हैं आज के दिन के लिए आपके लिए। कमेंट बॉक्स में जरूर अपने एंजल्स को धन्यवाद कीजिएगा, और जिन्होंने भी अगर आर्चेंजल राफेल वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। पिछले कुछ समय से आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उनकी एनर्जीज के साथ में अलाइन आप जरूर कीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एंजल्स ब्लेसिंग्स का वीडियो आपको मैं दे दूंगी यहाँ पे आई कार्ड के अंदर, जरूर देख लीजिएगा। आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।